Hello everyone, take out your history book, open page number 18. Here the chapter 2 Kings and the Kingdoms. हम राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे उन्हें लोगों पर रूल किया, कैसे लोगों से पैसे लूटे हैं और वो कैसे दिन ब दिन अमीर होते गए हैं और उन्हें आसपास के कितने स्टेट्स में वो रूल करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स पे और सब कॉन्टिनेंट्स में वो रूल करना चाहते हैं। ओपन पेज नंबर 18। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, प्रशस्ति एंड द लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति एंड द लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति एक टाइप का इंस्क्रिप्शन है जो कि अपने 6th में मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा होगा। एक टाइप का इंस्क्रिप्शंस है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट, सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। प्रशस्ति में कुछ भी सच नहीं लिखा जाता, उसमें जिसके बारे में भी लिखा जाता है उसमें हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है, उनकी तारीफ ही की जाती है। और प्रशस्ति मोस्टली राजाओं के बारे में लिखा जाता है, जो महाराजा होते हैं, जो किंग्स होते हैं, उनके बारे में प्रशस्ति में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं प्रशस्ति को लिखा कहा जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिटेल लिखी रहती है वो कभी भी सच नहीं होती, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलिएंट विक्ट्रियस वॉरियर। फॉर एग्जाम्पल, प्रशस्ति में ये लिखा जाता है कि कैसे महाराजा ने रूल किया लोगों पर, कैसे महाराजा ने अपने एनिमीज, जो उनके दुश्मन थे, उनसे कैसे उन्होंने लड़ाई की और उस लड़ाई में वो अगर जीत जाते थे तो उस प्रशस्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा के ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। वेरिएंट का मतलब होता है बहुत दिलेरी, बहुत ज़्यादा दिलेरी से बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना या बढ़ा चढ़ा के लिखना। These were composed by learned Brahmas who occasionally helped in the administration. प्रशस्ति को जब ब्रह्मास का टाइम था तब लिखना शुरू किया था। और ये क्यों लिखा जाता था? क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना चाहते थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना चाहते थे, अपनी नॉलेज लिखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब महाराजाओं ने अपने बारे में लिखना शुरू कर दिया, उसमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने लगे। एक टाइप का वो इंस्क्रिप्शन होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वो कोई भी उसमें बातें सच नहीं होती। नाउ कम टू द पेज नंबर 19, द अचीवमेंट्स ऑफ नागाबाटा। अब देखते हैं नागाबाटा के क्या अचीवमेंट्स, क्या लक्ष्य रहे। मैनी रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति। बहुत सारे जो रूलर्स थे, बहुत सारे किंग थे, उनने प्रशस्ति के दौरान अपनी अचीवमेंट्स को, अपने लक्ष्य को उसमें लिखा है। जो भी उनने हासिल किया है, जिनमें भी उन्हें जीत मिली है, जिनमें भी वो जीते हैं, उन सब के बारे में उन्हें प्रशस्ति में लिखा है। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। वन प्रशस्ति रिटर्न इन संस्कृत। एक जो पहला प्रशस्ति था वो संस्कृत में लिखा गया था। एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागाबाटा अ पटिहारा किंग एज फॉलोज। और वो किसके बारे में लिखा गया था? वो नागाबाटा थे, वो कहाँ के किंग थे? पटिहारा के किंग थे। और प्रशस्ति को पहली बार संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था और वो कहाँ पे हमें मिला था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और वो किसके बारे में लिखा गया था? नागाबाटा के बारे में, जो वो कहाँ के किंग थे? प्रतिहारा के किंग थे। द किंग ऑफ आंध्र प्रदेश सांधावा विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंगा पार्ट ऑफ ओडिशा फेल बिफोर हिम इवन हैज ही वॉज अ प्रिंस। ये और महाराजाओं के बारे में है जिनके बारे में प्रशस्ति में लिखा गया था। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुंद्रा द रूलर ऑफ कनौज। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा पार्ट ऑफ बंगाल, अनंतरा पार्ट ऑफ गुजरात, मलावा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराटा फॉरेस्ट पीपल्स, तिरुष्का ट्रक्स, वस्ता मत्स्या बोथ किंग्स इन नॉर्थ इंडिया। ये वो किंग्स हैं जिन्हें अपने अचीवमेंट्स के बारे में उस प्रशस्ति में लिखा गया था। पहली बार प्रशस्ति संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि हमारे आज की लोग हैं उनको कहाँ पे वो प्रशस्ति मिली थी? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और वो प्रशस्ति किसके बारे में थी? नागाबाटा के बारे में, जो कि कहाँ के किंग थे? प्रतिहारा के किंग थे। किंग ऑफन रिवार्डेड ब्रह्मास बाय ग्रांट्स ऑफ लॉ। जो किंग थे
ब्राह्मण्स को अपनी ज़मीन दान में दे देते थे। ज़मीन मतलब लैंड जो होता है, जो खुला मैदान, जो फील्ड होती है, जो ज़मीन होती है, वो ऐसे ही दान में दे देते थे, उससे कोई पैसे नहीं लेते थे। These were recorded on copper plates, और ये सब जो भी वो दान में चीज़ें देते थे वो एक कॉपर प्लेट में रिकॉर्ड करते थे, उसे प्रशस्ति बोला जाता है। Which were given to those who received the land, और जो जिनको वो लैंड दान में देते थे, जिनको भी वो ज़मीन दान में देते थे, वो प्रशस्ति में लिख के, कॉपर प्लेट में लिख के उनको दिया जाता था। उनको एक डॉक्यूमेंट बना के जो ज़मीन को, जिस ज़मीन को उनको दिया जाता था, जिसको भी वो ज़मीन दी जाती थी, उनको वो प्रशस्ति दी जाती थी। जो किंग होते थे, महाराजा होते थे, वो ज़मीनों को दान में देते थे, और जिनको भी वो ज़मीन देते थे उनको एक कॉपर प्लेट में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो उसकी डिटेल ज़मीन की होती है, वो लिख के उनको दे देते थे। जो आपको इस पिक्चर में एक चीज़ दिख रही होगी, ये प्रशस्ति होता है। इसके बीच में जो एक होल है वो एक स्टैम्प होता है, एक साइन होता है, जो महाराजा के द्वारा किया जाता है। ओके, नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 20। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, लैंड से क्या होता है। दिस पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांटेड गिवन बाय चलोस, ये एक तमिल की कहानी है जिसमें लैंड किसको दिया जाता है, चलोस को दिया जाता है। We have demarcated the boundaries of the land by making the earthen embankments as well as by planting through bushes. This was the land contained fruit-bearing trees, water, land, gardens and orchards, trees, wells, open spaces, postal land, a village, anthills, platforms, canals, ditches, rivers, slit-laden lands, tanks, canneries, fish ponds, and beehives and deep lakes. He who received the land can collect a tax from it. He can collect the tax imposed by judicial officer as fine, the tax on betel leaves, then on woven cloth as well as on nickel. He was built large rooms with super stories made of baked bricks. He can get large and small well ducts. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canal constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and then embankments are built. ये वो लैंड्स हैं जो दान में दिए जाते हैं, और उस लैंड्स में लोग क्या करते हैं इसके बारे में आपको इसमें बताया है। वो लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, फल सब्जियां लगाते हैं, ट्रीज़ को उगाते हैं, वहाँ पे फिश पॉन्ड भी बनाते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ब्रिक्स से, और वेल कुआं भी बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो लोग उस ज़मीन में करते हैं। ऐसे ही लोग पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते थे क्योंकि उनको दान में चीज़ें मिल जाती थी, उनको दान में ज़मीन मिल जाती थी। ऐसे ही लोग धीरे धीरे अमीर होते चले गए। पहले के टाइम पे पैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती थी, आसानी से पैसा मिल जाता था, इसलिए किंग्स जो होते थे, जो महाराजा होते थे, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, वो दान में लोगों को ज़मीन दे देते थे, और जो भी वो ज़मीन देते थे उसकी सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट उस पर कॉपर प्लेट में लिखते थे, जिन्हें प्रशस्ति बोला जाता था। और वो कॉपर प्लेट किसको दी जाती थी, जो जिनको ज़मीन दी जाती थी। ओके, तो ये था प्रशस्ति के बारे में। Unusually for the 12th century was long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over Kashmir. एक प्रशस्ति के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, और वो प्रशस्ति जनरल नहीं है, वो इसलिए इसमें बताया गया है क्योंकि वो प्रशस्ति सभी प्रशस्तियों से अलग है। तो वो ये बता रहे हैं कि 12th सेंचुरी में एक प्रशस्ति लिखी गई जो कि संस्कृत में लिखी गई, और वो किसके बारे में लिखी गई थी, वो महाराजा के बारे, महाराजा की इतिहास के बारे में लिखी गई थी। और वो महाराजा कहाँ के थे, कश्मीर के महाराजा के हिस्ट्री के बारे में वो प्रशस्ति लिखी गई थी, और जो कि कौन से लैंग्वेज में थी, संस्कृत लैंग्वेज में थी, और जो कि 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitnesses accounts and early histories to write his account. उसका अकाउंट उस प्रशस्ति में लिखने के लिए उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे एविडेंस की ज़रूरत थी, जो कि जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आई विटनेसेस अकाउंट्स हो गए, अर्ली हिस्ट्री हो गई। उनने कश्मीर के जो महाराजा थे उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में उस प्रशस्ति में लिखा था।
Unlike the writers of Prasasti, he was often क्रिशियल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिटिक्स, और उनके रूल, वो कहाँ रूल करते थे और उनकी क्या क्या पॉलिटिक्स थी, कौन कौन से पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उन सब के बारे में उस प्रशस्ति में लिखा गया था। वो कौन से महाराजा के बारे में प्रशस्ति लिखी गई थी? कश्मीर के महाराजा थे जिनका इतिहास लिखा गया था उस प्रशस्ति में, और वो संस्कृत लैंग्वेज में थी। ओके, थैंक यू।